चलो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं खनिज अयस्क के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। हम लोगों ने पढ़ा खनिज किसे कहते हैं। तो कहा यह गया कि धातु जो पदार्थ जो भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे जिस रूप में या जैसे पाया जाए, तो ये कंफर्म है कि एकदम एक शुद्ध टुकड़ा तो पाया नहीं जाएगा कि लोहे का तो एकदम टुकड़ा जमीन के अंदर पाया गया निकाल लिया, सोने का टुकड़ा, ऐसा तो है नहीं। उसमें धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर सब सने होंगे। तो जो पदार्थ जिस रूप में भूमि के ऊपर या भूमि के अंदर की सतह पर पाया जाएगा, उसे उसी रूप में हम उसको क्या कहेंगे, खनिज या अयस्क कहते हैं, खनिज कहते हैं हम। उसी खनिज में कुछ अयस्क निकले जिससे कम से कम खर्च लगा, कम से कम समय लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी, उससे क्या कहेंगे हम, अयस्क कहेंगे। तीन खनिज और उठाकर आगे कर लो थोड़ा सा जी। उसे अयस्क कहा गया जिससे कम से कम समय और कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शुद्ध धातु निकाली जाए, उसे क्या नाम दे दिया गया, हम लोगों ने दिया अयस्क। अब इसी अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी होती है। अब शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुछ गालक का इस्तेमाल करते हैं हम। इसमें सबसे पहले हम इसको पीसते हैं, तो बारीक पीसे हुए अयस्कों का सांद्रण 3 प्रकार से किया जाता है, हमने पढ़ा दिया, चुंबकीय, गुरुत्वीय और झाग प्लावन। इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर कौन सी क्रिया होती है, निस्तापन की। कुछ अयस्कों का हम क्या कराते हैं, निस्तापन। निस्तापन की साथ कल परिभाषा हमने लिखा दिया, आज फिर भी सुनाते, सुन लो परिभाषा क्या होगी, निस्तापन किसे कहेंगे। तो कहा जाएगा सांद्रित अयस्क को, सांद्रित मतलब शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क किससे मिल रहा था, याद है ना, शुद्ध अयस्क 3 विधि से मिला हमको, तीनों में अलग अलग हमें मिला। चुंबकीय पृथक्करण में शुद्ध अयस्क मिला, झाग प्लावन में शुद्ध अयस्क मिला, और गुरुत्वीय पृथक्करण में भी हमें शुद्ध अयस्क मिला। उसी शुद्ध अयस्क को सांद्रित अयस्क या शुद्ध अयस्क का नाम दिया जाता है। इस सांद्रित और शुद्ध अयस्क को जब हम वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी निस्तापन की क्रिया में, वायु की अनुपस्थिति में इसको इसके गलनांक के नीचे, मान लेते हैं कि कोई ये धातु है लोहे की, Fe का धातु का अयस्क मिला, यह पिघल कितने पे जाएगा, 1600 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, पूरा लिक्विड में बदल जाएगा। तो 1600 पर नहीं गर्म करना है इसको, इससे नीचे गर्म करेंगे, लेकिन उच्च होना चाहिए। अभी नीचे का मतलब ये नहीं कि हम केवल 100 पर गर्म करें, नहीं, हम इसको लगभग कितना पर गर्म कर सकते हैं, 1550 पर गर्म कर दें, पिघलेगा तो 1600 पर ना, हम 1550 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको क्या करेंगे। या देखिए वो लोहार के पास कभी गए होगे, तो लोहार जब हंसिया बनाता पीट कर या लोहे को गर्म करता तो लोहा पूरा खून जितना लाल गर्म हो जाता है ना, क्यों पिघल जाता है क्या, नहीं, उसके पिघलने के टेम्परेचर के थोड़ा सा नीचे ही होता है, लेकिन काफी एकदम गर्म होता है, जिसके कारण वो लोहा पूरा कैसा दिखता है, एकदम ब्लड रेड जैसा, पूरा एकदम गर्म लाल दिखता है हमें, यह दिखाई देता है खून जैसा लाल। तो उतना गर्म करना है, इतना नहीं गर्म कर दे वो पिघल जाए। इसलिए बात इसमें बोलेगी परिभाषा में कि सांद्रित अयस्क को यानी शुद्ध अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, गलनांक मतलब पिघल ना जाए, उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी या जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं लल्ला, निस्तापन कहते हैं। उसमें उपस्थित नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अशुद्धियों को हम खत्म कर दें, इन खत्म करने या दूर करने की क्रिया को कौन सी क्रिया कही जाती है, निस्तापन। अब पेपर में जब एग्जाम में हमारे आएगा लल्ला, तो उस पर लिख कर तो नहीं आएगा ना अयस्क दे देगा कि इसका निस्तापन कराना है, भर्जन कराना है। हमको कहेगा कि इससे शुद्ध अयस्क प्राप्त, शुद्ध धातु प्राप्त करिए, अयस्क दे देगा और कहेगा इससे क्या प्राप्त करिए, शुद्ध धातु। तो अब हमें पहचानना होगा कि उसका निस्तापन कराएं कि भर्जन, क्योंकि ये दोनों क्रिया एक साथ होगी। शुद्ध अयस्क होने के बाद या तो आगे बढ़ जाओगे, ब्रेंच खाली है, शुद्ध अयस्क होने के बाद या तो उसका निस्तापन कराया जाएगा, नहीं तो जाओ ब्रेंच लेते आओ, उसमें से 9 में ब्रेंच खाली है तमाम, जाओ तो ब्रेंच लेते आओ, ब्रेंच लगा लो, जाओ।
तो बैठो, ए भैया थोड़ा सा ब्रेंच आगे खसकाओ ना, बैग के पीछे चौकिया पर रख दो, कहां है बैग को चौकी पर रखो उठाकर। चलो ठीक है। जो हम झाग प्लावन, सुनो जी, झाग प्लावन कराए, चुंबकीय पृथक कोई भी कराए, इस विधि से जो हमें मिलेगा उसमें से हम कुछ का निस्तापन कराएंगे तो कुछ का क्या कराएंगे, भर्जन कराएंगे। तो किसका निस्तापन होगा कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने की विधि लेको लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ये ट्रिक है। जिस भी अयस्क में हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा होगा, जिस किसी भी अयस्क में हाइड्रोजन और क्या लगा होगा, ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जिस अयस्क में सल्फर और ऑक्सीजन लगा होगा, यह कंफर्म है, वह अयस्क क्या करेगा, निस्तापन। जैसे कैसे, ए भैया डोंट बतियाएंगे, Al2O3 इंटू 2H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा है कि नहीं लगा है, ये अपने जल के रूप में खुद ही लग गया। मान लेते अब ऐसे न लगकर ये दे दिया MgOH का होल का ट्वाइस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो रूप में दे सकता है, एक जल के रूप में, एक हाइड्रोक्साइड के रूप में, फिर भी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा है ना। हमसे मतलब है खोजना क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मिल गया। अगर हम बात करें CaCO3, कार्बन और ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, मिला ना कार्बन ऑक्सीजन। अगर ऐसे ही और ढूंढा जाएगा तो बहुत सारा कुछ मिल जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का। रुक जाओ एक और लिख देते हैं, किसका, CuNa, Na का क्या लिखा जाए, Na का नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं तुम्हारा कॉपर का, CuCO3, CuCO3 का हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया। अब एक सल्फेट में देख लेते हैं, MgSO3, सल्फर और क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा है, यानी कि इन तीनों से मिलकर जो कोई भी अयस्क बना होगा, सल्फर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। एक और देख लेते हैं इसका, HgSO4, नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, चलो जाने दो। HgSO4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर और ऑक्सीजन लगा हुआ दिख रहा है ना, यानी ऐसे सारे के सारे अयस्क जिसमें ये लगे होंगे उनका क्या बोला, निस्तापन, आंख बंद करके हम कहेंगे। तो ये निकालेगा शुद्धिक रूप में क्या, तो जिसमें, इसमें कहीं हम नोट बना देते, तुम्हें याद रहेगा ना, नोट पॉइंट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला अशुद्धि जिसमें होगा वो पहले अशुद्धिक रूप में क्या निकालेगा, जल। कार्बन ऑक्सीजन जिसमें लगा होगा वो अशुद्धिक रूप में क्या निकालेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन लगा होगा वो अशुद्धिक रूप में सल्फर डाई ऑक्साइड ये निकालेगा। ये पहचान हो गई, ये अशुद्धि निकलेगी। चलो जी, इसमें बताना, इसको हम निस्तापन करा रहे हैं, कितना गर्म करेंगे लल्ला, रक्त तप्त, रक्त तप्त मतलब खून जितना लाल गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि पिघले नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर रहे, रक्त तप्त पर गर्म करेंगे। कौन सी क्रिया हो रही है लल्ला, यह निस्तापन। क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या निकालेगा अशुद्धिक रूप में, जल। ये जल खुदे बना हुआ दिख रहा है, कोई संदेह है क्या इसमें, इसमें सीधे उठाकर जल को बाहर कर दो, सीधा इतना छोड़ दो, क्या दिख रहा है, Al2O3 प्लस 2H2O, बन गया। हमने कहा था कि निस्तापन और भर्जन से हमें शुद्ध धातु नहीं मिलती है, शुद्ध धातु कब मिलेगी, जब प्रगलन, कल याद है ना हमने डायग्राम बनाया था पूरा एकदम से। अभी ये या तो इसका चुंबकीय हुआ होगा या झाग हुआ होगा या फिर गुरुत्वीय हुआ, उसके बाद हमने पहचान लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो निस्तापन करा दिया। निस्तापन और भर्जन में एक ही चीज बनेगा, धातु का ऑक्साइड। क्या बनेगा भैया, धातु, मेटल ऑक्साइड। हमें मेटल ऑक्साइड ही बनता हुआ मिलेगा हर हाल में, और अशुद्धि निकल जाएगी। और इस मेटल ऑक्साइड जो बनेगा निस्तापन भर्जन में, उसका हम क्या कराएंगे, प्रगलन, क्योंकि इसमें जो अशुद्धि गली नहीं है ना, वो अगलनीय अशुद्धियां है। कैसे अशुद्धियां हैं, अगलनीय। और अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, गालक का। और गालक का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, प्रगलन में।
पुनः आते इस वाले में, क्या कराएंगे, रक्त तप्त पर गर्म करेंगे। तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल जाएगा। किस रूप में निकलेगा भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O। तो बचना क्या चाहिए, एमओ ना, बचना क्या चाहिए, एमओ, धातु का ऑक्साइड। निकाल दो क्या क्या देखो बचा है, एक मैग्नीशियम बचा है, दो एक कम दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो एक कम दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन निकल गया तो एक ऑक्सीजन बचा ना, MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यह कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है अयस्क के रूप में, रक्त तप्त गर्म कर रहे हैं, चूना पत्थर है एक तरीके से समझ लो। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा लल्ला, इसमें से C और O दिखा, तो हमें याद है कि सजी जिस अयस्क में C और O रहता है वह अशुद्धि के रूप में क्या निकालता है, निकाल दो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जो बच गया लिख दो जी, क्या बच गया, Ca बचा, C तो ही निकल गया, दो ठो निकल गया, एक ही वो बचा है ना, धातु का ऑक्साइड, यानी M और O बचता हुआ दिख रहा है हमको, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। सेम यहां पर है CuCO3, रक्त तप्त पर हमने गर्म किया, CO दिखा, क्या निकाल देगा, CO2, और यह क्या बना लेगा, CuO। सेम बात यहां पर भी होगी लल्ला, रक्त, अब देखो आसान हुआ कि नहीं हुआ, रक्त तप्त हमने गर्म किया, क्या निकलेगा भैया, S और O वाला, S और O वाला शुद्धि क्या निकलेगा, SO2, निकाल दो सर जी, SO2 निकल जाएगा। बनना क्या चाहिए हमें, MO, धातु का ऑक्साइड, भैया Mg है सर जी, S निकल गया, O निकल गया दो, तो एक ही वो बचा ना MgO। हर बार यही MgO नहीं बनेगा गधा लोग, एक बात जानते रहना, इसमें संयोजकता का इस्तेमाल हो रहा है जो 9 में हमने पढ़ाया है, Ca की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2, इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी संयोजकता 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, एक और एक, पढ़ाया ना 9 में, त्रिय गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखो Al2O3 बना, कारण क्या है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो यहां पे त्रिय गुणा किए तो Al2 और O कितना हुआ 3, तब जाकर Al2O3 बना है। यहाँ पर सबकी वैलेंसी सेम सेम आती जा रही है, इस वजह से ये ट्वाइस ट्वाइस नहीं लग रहा, ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर Hg का देखते हैं, रक्त तप्त पर गर्म करेंगे जी, क्या होगा, यस और O दिखा, क्या निकालेगा शुद्धिक रूप में, सल्फर डाई ऑक्साइड, और क्या बना लेगा, HgO, मेटल का ऑक्साइड। तो सीधा सीधा एक बात का कान खोलकर सुन लो और दिमाग में घुसा लो, क्या घुसाओगे, ऐसे अयस्क दिखाई दें जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हों, कार्बन और ऑक्सीजन लगे हों, सल्फर और ऑक्सीजन लगे हों, इन अयस्कों का हम क्या कराएंगे लल्ला, निस्तापन। निस्तापन और भर्जन दोनों क्रिया में मेन जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है धातु का ऑक्साइड। शुद्ध धातु हमको प्राप्त नहीं होती, क्या प्राप्त होती है, धातु का ऑक्साइड। और अशुद्धि में क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सल्फर डाई ऑक्साइड। तो कौन जलवाष्प निकालेंगे, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो ही ना जल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाएंगे, जिसमें कार्बन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वो कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड कौन बनाएंगे अयस्क, जिसमें सल्फर होगा ऑक्सीजन होगा, वो सल्फर डाई ऑक्साइड बनाएंगे। मामला समझ में आया। तो ये सब कुछ है पैटर्न लल्ला। बैलेंस करने की बात आएगी, सारा कुछ बैलेंस है दिख रहा ऑलरेडी, तो बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो याद है ना पहला लेसन, जिसमें अनुमान विधि लगाकर बराबर किया जाता है, तो बराबर करते, उतार लो, फिर आगे और एग्जांपल हम तुम लोगों से कराते हैं। अगली हेडिंग है भर्जन। किसे कहेंगे लाला, क्या है भर्जन, सुनो जी, सारा मामला उसी को उल्टा कर देंगे, जो निस्तापन हमने लिखा है उसी को उल्टा कर देंगे। कहेंगे उसमें वायु की अनुपस्थिति थी, इसमें वायु की क्या हो जाएगी, उपस्थिति। सांद्रित अयस्क, क्योंकि शुद्ध अयस्क है ना इसमें, तो कहेंगे सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में
वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, मतलब इतना ना गर्म करें कि पिघल के पानी हो जाए, उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित जलवाष्प तथा सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि को दूर करने की क्रिया, केवल जलवाष्प हो सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, अशुद्धि को दूर करने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है लल्ला? भर्जन की क्रिया कहलाती है। मामला समझ में आ गया ना? इतनी सी बातें समझानी होती, बतानी होती हैं जी।